हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो नमपाई सीरीज़ का 12th वीडियो है और इसमें हम सीखेंगे किस तरह से एरे के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किया जाता है। किस तरह से एरे के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किया जाता है और ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे 1 डायमेंशनल एरे पर, 2 डायमेंशनल एरे पर और फिर 3 डायमेंशनल एरे पर। अगर हम ये 1D एरे कंसीडर करेंगे पाइथन में तो इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अगर हम ये एरे कंसीडर करेंगे पाइथन में तो इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। और इसी तरह से हम एक 3D एरे भी जनरेट करेंगे पाइथन में और उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हम चेक करेंगे। ठीक है, सो अब हम पाइथन पर ही ये परफॉर्म करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक 1 डायमेंशनल एरे मैं जनरेट करती हूँ np.array और डेट इज़ सपोज 1, 2 एंड 3। इसको अब हम क्या करेंगे? प्रिंट करा लेते हैं ARR1 को और रिज़ल्ट नाम के एक वेरिएबल में इसका प्रोडक्ट हम ले आते हैं np.prod इस कमांड की हेल्प से। और प्रोडक्ट हमें चाहिए किसका? प्रोडक्ट हमें चाहिए ARR1 के एलिमेंट्स का, तभी हमें np.prod इस एरे पर लगा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको भी कराएंगे प्रिंट कराएंगे रिज़ल्ट इसको। अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये देखिए, एक 1, 2, 3 ये एरे जनरेट हुआ 1D एरे और इसके जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आया वो 6 आया और जो कि सही है। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं 2D एरे की। एक अब हम 2D एरे जनरेट करते हैं np.array। राइट, एक 2D एरे कैसे जनरेट करेंगे? 1, 2 सपोज कोमा लगा के 3, 4 और इसको अब हम करा देंगे प्रिंट। इसको करा दें प्रिंट ARR1 को और इसका भी हम आउटपुट लाएंगे रिज़ल्ट में np.prod की हेल्प से। ठीक है, और यहाँ पर हम ARR1 का प्रोडक्ट चाहते हैं, उसके एलिमेंट्स का, और हम प्रिंट करा देंगे किसको? प्रिंट करा देंगे हम रिज़ल्ट को। राइट, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए, एक ये 2D एरे जनरेट हुआ और इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना आया? 24, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। राइट, अब उसके बाद हम एक 3D एरे जनरेट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3D एरे का एक कमांड लिखा था तो मैं इसी कमांड को ले लेती हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ARR1 मैंने एक ले लिया 3D एरे। ठीक है, इसको हम करा लेंगे प्रिंट और इसके भी एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो मैं ऐसे यहाँ पर ले आऊँगी np.prod की हेल्प से ARR1 में और फिर प्रिंट करा देंगे हम इसको रिज़ल्ट को। राइट, प्रिंट करा देंगे रिज़ल्ट को। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, एक 3D एरे जनरेट हुआ 1, 2, 2, 3 एंड इधर 1, 1, 2, 2 और इसके सभी एलिमेंट्स का यहाँ पर प्रोडक्ट हमें क्या मिला? 48। राइट, सो इस तरह से अभी तक हमने क्या सीखा? कैसे किसी भी 1D, 2D और 3D एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। राइट, अब स्टूडेंट्स आप ये समझिए, इसके बाद एक और टॉपिक मैंने आपको बताना है अभी, ये प्रोडक्ट से कनेक्टेड ये है। जैसे कि सपोज़ एक मैंने 1D एरे ले लिया यहाँ पर 2, 3 एंड 4 और दूसरा 1D एरे ले लिया 3, 4 और 5। अगर आपको ये चाहिए कि इन दोनों एरे के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाए, वो किस तरह से किया जाएगा? अब हम ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। सो सपोज़ एक नया यहाँ पर न्यू एक हम लिख लेते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं। सो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं अभी कैसे इसको डील करना है। तो समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एरे 1 ले लिया। राइट, 1D एरे पर ही काम करें अभी हम। ARR1 इस क्वेश्चन में 1D एरे जनरेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, ARR1 ले लिया np.array। ठीक है, और इस पे यहाँ पर ले लिया 2, 3 एंड 4। राइट, प्रिंट करा देंगे इसको, प्रिंट करा देंगे ARR1 को और यहाँ पर ARR2 मैंने ले लिया, डेट इज़ np.array और यहाँ पर हमने ले लिया 3, 4 एंड 5 और इसको भी हमने करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया ARR2 को। राइट, अब मुझे एक रिज़ल्ट में क्या चाहिए? मुझे रिज़ल्ट में यहाँ पर np.prod ही चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर है, हमें np.prod ही चाहिए। लेकिन अब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो एरे 1 और एरे 2 के सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चाहिए।
तो उसको लिखने का क्या तरीका है? सो मेथड इज़ लाइक ARR1 ARR2 ये लिख देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर रिज़ल्ट की स्पेलिंग सही कर देते हैं, ठीक है। सो ये रिज़ल्ट की स्पेलिंग सही हो गई और इधर आते हैं नीचे, इसको प्रिंट करा देते हैं इस रिज़ल्ट को, राइट। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो देखिए एक 2 3 4 ये एक पहला एरे जनरेट हुआ, 1 डायमेंशनल एरे। 3 4 5 एक दूसरा एरे जनरेट हुआ, 1D एरे ये। और इसके सभी एलिमेंट्स का मतलब इस एरे के एलिमेंट्स का और इस एरे के एलिमेंट्स का, सभी एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया? 1440, राइट। सो इस तरह से हमने देखा कि कैसा इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज़ और है अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। सपोज़ आपने यही एरेज का प्रोडक्ट करना है लेकिन आपने एक्सेस वाइज करना है। एक्सेस वाइज करना है मतलब कि सपोज़ आप इन्हीं दोनों एरेज को प्रोडक्ट करते हैं, या तो आप प्रोडक्ट करें एक्सेस इक्वल टू 0। अभी तो हमने विदाउट एक्सेस प्रोडक्ट किया था, ठीक है। अभी तो हमने किसी विदाउट एक्सेस प्रोडक्ट किया था np.prod की हेल्प से, और उसने मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके दे दिया, राइट। लेकिन अगर हम एक्सेस इक्वल टू 0 से प्रोडक्ट करें या एक्सेस इक्वल टू 1 से प्रोडक्ट करें, एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब होता है आप जो भी चीज़ कंसीडर करें वो वर्टिकल वे में कर रहे हैं, और एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब है आप जो भी इसमें कंसीडरेशन ले रहे हैं डेट इज़ हॉरिजॉन्टल, राइट। सो अब ये कोड में सेम ही रखती हूँ, कोड में सेम रखती हूँ। इसी कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। लेकिन बस अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर जहाँ पर हमने np.prod का कमांड दिया था यहाँ पे साथ में लगा देते हैं एक्सेस इक्वल टू 0। और अब हम देखते हैं किस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो देखिए 2 3 4 आया था और 3 4 5 आया था, ये हमारा पहला और दूसरा एरे था। तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है। इसको अब हम वन नोट पे समझ लेते हैं, ठीक है। हमने जो पहला एरे लिया था इसमें डेट इज़ 2 3 4, और जो दूसरा एरे लिया था डेट इज़ 3 4 5, ठीक है। डेट इज़ 3 4 5। अगर हम एक्सेस इक्वल टू 0 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वो वर्टिकल प्रोडक्ट हो जाता है। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12 एंड 4 इंटू 5 20। अब ये देखिए यही आंसर आ रहा है, ठीक है। 6 12 और 20, तो ये वर्टिकल प्रोडक्ट हो जाता है। अच्छा अब इसके बाद अगर मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँ और इसको मैं यहाँ पे आके फिर से इसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर एक्सेस मैंने चेंज कर दी, राइट। एक्सेस को मैंने 1 कर दिया। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ये दो एरेज हमारे सेम ही थे, 2 3 4 3 4 5, और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 24 और 60 आ रहा है। ये किस तरह से आ रहा है आप देखिए वन नोट पर। जो हमारे दो एरे हैं, ठीक है, इट इज़ 2 3 4, और ये जो एरे है डेट इज़ 3 4 एंड 5। अब जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट हो रहा है, वो वर्टिकल प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए 24 और 60। तो आप ये देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 24, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 60। इस तरह से ये आउटपुट यहाँ पर जनरेट हुआ, ये आउटपुट यहाँ पर जनरेट हुआ है, राइट। सो एक ये हो गया आउटपुट। अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आज हम सीखेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, राइट। क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है चेक कर लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एरे कंसीडर किया, सपोज डेट इज़ ARR1 इक्वल टू np.array, राइट। और मैंने इसको यहाँ पे ले लिया 1 2 3, ठीक है। इसको करा देते हैं अभी हम प्रिंट कराते हैं ARR1 को। सो अब क्यूमुलेटिव सम को मैं सपोज़ ARR2 में सेव करना चाहती हूँ। सो np डॉट क्यूमुलेटिव सम नहीं, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, राइट। क्यूमुलेटिव सम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपने प्रीवियस लेक्चर में। मुझे यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट को स्टोर करना है। तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट का कमांड क्या है, डेट इज़ कम प्रॉड, डेट इज़ कम प्रॉड, राइट। कम प्रॉड ऑफ व्हाट, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 ARR1। और यहाँ पर आकर हम प्रिंट करा देंगे किसको, ARR2 को। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो एरे था वो क्या था, जो भी मैंने कंसीडर किया, डेट इज़ 1 2 3, डेट इज़ 1 2 एंड 3। और अगर मैं कम प्रॉड इस कमांड का यूज़ कर रही हूँ तो क्या मिल रहा हमें, पहले तो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पर सेकंड में क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 आएगा, ठीक है। और थर्ड प्लेस पर क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज़ 6 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आप नमपाई सीरीज़ की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने नमपाई सीरीज़ में ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं। तो आप नमपाई सीरीज़ पार्ट 1 से चेक करें, उसको प्रैक्टिस करें पाइथन में। इससे आपके पाइथन रिलेटेड स्किल और शार्प होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।